ओम श्री परमात्मने नमः। मन की शक्ति अपार है। यह एक ऊर्जा केंद्र है। मानव जीवन के बहुविध कार्यकलाप इसी ऊर्जा के दमकते हुए स्फुलिंग है। करुणा, कृपा, परोपकार, सहानुभूति, यह सभी भाव इसी चिंगारी को प्रदीप्त करते हैं, जागृत करते हैं, सक्रिय करते हैं। तो ईर्ष्या, द्वेष इसी मन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अग्नि से खाना भी पकाया जा सकता है और किसी घर को भी जलाया जा सकता है। इसका उपयोग कैसे करना है, यह हमें सोचना है। और यही सोचा समर्थ श्री रामदास स्वामी ने। मन की इस अपार शक्ति का उपयोग कैसे करना है, इसका मार्गदर्शन उन्होंने 205 श्लोकों के माध्यम से किया, जिन्हें हम मनोबोध के नाम से जानते हैं। इस मनोबोध श्रृंखला की यह आज की 54वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोकों का मैं हिंदी अनुवाद कर रही हूँ, ताकि ये विचार महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर समस्त भारत में प्रसारित हो, सबको इसका लाभ मिले। तो क्यों ना आप भी मेरी इसमें मदद करें, मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मूल मराठी श्लोक। सदा सेवी अरण्य तारुण्य काळी, मिळेना कदा कल्पनेचे निमेळी, चळेना मनी निश्चयो दृढ ज्याचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। युवावस्था में भी वनवास भोगने की शक्ति रखता जो, किसी भी परिस्थिति में न डगमगा कर दृढ़ता से सामना करता जो, धन्य है वही दास सर्वोत्तम का वो। युवावस्था में भी वनवास भोगना है नहीं क्या, किसी जंगल में जाकर रहना नहीं। तो आज हम जिस परिस्थिति में हैं, हमारे सामने जो भी मोह माया है उससे दूर रहकर केवल अपने ध्येय का विचार करना भी एक प्रकार से वनवास ही है। अगर बच्चे आज की इंटरनेट की दुनिया, मोबाइल, इन सब मोहों से अगर दूर रह सके अपने घर में ही रहकर, तो यह भी एक प्रकार का वनवास होगा। भगत सिंह, राजगुरु जैसे राष्ट्रभक्तों ने अपने तरुण वय में सब मोह त्याग दिया था। कितनी कम उम्र थी उनकी जब वे फांसी पे गए। यश प्राप्ति की केवल चाह रख कर यश नहीं मिलता, तो उसके लिए सतत प्रयत्न करना पड़ता है। आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, मातृभाषा बंगाली, मराठी, इन सभी भाषाओं का महत्व कम होता जा रहा है और इंग्लिश का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो क्या केवल हम ये सोचते रहेंगे कि कैसे होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या हमारी भाषा समृद्धि पा सकेंगे? नहीं, हमें उसके लिए खुद कुछ करना होगा। कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि एक ज़रूरत समझ के जब हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डाल रहे हैं कि आज समाज की होड़ में, पैसे कमाने की होड़ में या प्रगति की होड़ में वो पीछे न रह जाए, ये सोचकर, तो क्या हम घर में अपनी मातृभाषा में ही बात करके अपनी मातृभाषा को जीवित तो रख सकते हैं? आज विज्ञान ने जो प्रगति की है, आदमी अंतरिक्ष में जाके आया, चांद पर जाके आया। अगर वो पृथ्वी पर बैठा बैठा ही अगर सोचते रहता कि चांद कैसा होगा, कैसा लगेगा वहाँ जाकर, तारे कैसे होंगे, तो केवल सोचने से क्या वो पहुँच सकता था? नहीं, उन्हें प्रयोग करने पड़े, कोशिशें करनी पड़ी, कई बार हार का सामना करना पड़ा, तब जाकर वो चांद पर पहुँच सका। इसी तरह हमारी हर काम में केवल सोच करने से नहीं होता है, हमें उसके लिए प्रयास करना है, करते रहना है, जब तक हम अपना ध्येय प्राप्त नहीं कर लेते। ध्येय निश्चित करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में कोई भी ध्येय निश्चित किया जा सकता है। तो चलिए हम भी प्रयत्न करते हैं, अपने जीवन का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य बनाए, कोई न कोई ध्येय जरूर हो, और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम निरंतर कार्यरत रहें। और ध्येय केवल हमारे तक ही, हमारी प्रगति तक ही हमारा ध्येय सीमित न रहकर, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के कल्याण के लिए हमारा कोई ध्येय हो। छोटे छोटे ध्येय भी सामने रखे जा सकते। कुछ नहीं तो आज प्लास्टिक का जो भयंकर भस्मासुर हमारे सामने है, हम केवल अपने मोहल्ले तक ही प्लास्टिक मुक्त मोहल्ला करने का प्रयास कर सकते हैं।
बढ़ते हुए सीमेंट के जंगल और कम होते हुए पेड़ों की इस दुनिया में एक तुलसी का पौधा, हर घर में एक तुलसी का पौधा हो, हर खाली जगह में तुलसी के कई पौधे हों, इतना प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए इसी क्षण कोई ध्येय निश्चित करते हैं और उसकी प्राप्ति की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ।